हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखो, अभी तक मैंने आपको गाइड किया है आपके एग्जाम्स के लिए कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, लास्ट टाइम में कौन कौन से टिप्स आपने फॉलो करने हैं, फोकस कैसे करना है। अभी तक हम इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ टॉपर्स से ही बात की जाए, जिससे कि उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर किया जाए, जाना जाए कि आखिरकार वो कैसे हर बार टॉप करते हैं, क्या है उनके टॉपर बनने का राज। तो मैंने मल्टीपल लोगों से बात की, मल्टीपल स्टूडेंट से बात की, जिसमें से एवरेज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो निकल के आए मेरे सामने। 9 पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिनसे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि 13 के 13 बच्चे अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो 100% आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। हर कोई टॉप करना चाहता है, हर कोई बेस्ट बनना चाहता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि एक अपने मन में ठान लेता है कि मुझे बेस्ट बनना है, ट्राई करता है, नहीं बन पाता है, दोबारा ट्राई करता है और एक दिन बन के दिखाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा तो था कभी बेस्ट बनने का, लेकिन एक टाइम आया जब उन्होंने वो बेस्ट वाला ऑप्शन जो था अपने जीवन से ही निकाल दिया, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा पीछे रह जाते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन आज का ये सेशन होने वाला है, सबको शेयर जरूर करें जिससे कि बाकी लोग भी इन चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके। राइट, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, फार्मेसी से जुड़े और जितने भी फार्मा सेक्टर के न्यूज़ अपडेट्स होते हैं उन सबसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाके वहां पे क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं जो कि डेली बेसिस पे हो रही हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स बिगिन। अब देखते हैं वो अब जो ये टॉपर्स थे, ज़रूरी नहीं है सारे ही टॉपर्स फार्मेसी के थे, नहीं। मैंने अलग अलग जैसे कि आईआईटी, यूपीएससी, लॉ, कॉमर्स, सीए, फार्मेसी, इन सभी टॉपर्स से मैंने यहाँ पे बात करी। अब इनकी टिप्स क्या है उन्हीं के ऊपर बात करना ज़रूरी है, जिनमें से मैंने 9 स्टडी हैक्स निकाले हैं। ये हैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। अब आप देखो कि आपके प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं। प्रोडक्टिव आवर्स मतलब देखो, कुछ ऐसे घंटे होते हैं हमारी लाइफ के, किसी को दिन में पढ़ना पसंद होता है, किसी को रात में पढ़ना पसंद होता है, किसी को बहुत सुबह में पढ़ना पसंद होता है, किसी को दोपहर में पढ़ना पसंद होता है ना। तो आपको अपने प्रोडक्टिव आवर्स, यहाँ पे मैं जगह नहीं बोल रही हूँ, आर्ट्स बोल रही हूँ, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। जिस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, कोई दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, भोर में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप वो 5 घंटे जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स हैं, 5 घंटे आप निकाल लीजिए। फार्मेसी जैसा अगर एग्जाम है, फार्मेसी जैसा कोर्स है, मात्र 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स, 24 आवर्स में से मैं आपके 2 घंटे मांग रही हूँ प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंट स्टडी मेथड्स इसमें अप्लाई करना है। प्रोडक्टिव आवर्स में क्या होता है, देखो अब मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताना चाहती हूँ आपको। देखो, व्हेन यू अडॉप्ट द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स, द टास्क डज नॉट रिमेन द डिफिकल्ट। अगर आप सबसे डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने ऐसे आवर्स में, ऐसे प्रोडक्टिव आवर्स में पढ़ते हैं जिनमें पढ़ने में आपको मज़ा आता है, तो जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो 100% आप लोग आसानी से उनको समझ लेंगे, आपको बहुत आसान लगेंगे। और जब आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट पोर्शन जो आपके सिलेबस का है वो सॉल्व दिखेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ईजी क्वेश्चंस हैं या नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व करवा देगा। देखो, ये साइंटिफिक प्रूव है, ये चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करूंगी कोई एम ही नहीं है, साइंटिफिक चीज़ें हैं जो मुझे इन टॉपर्स ने बताई, मैं उनके अकॉर्डिंग बात करूंगी, ठीक है जी। चलिए, इजी टास्क, जो आपके घंटे बचते हैं उनमें आप जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अपने कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। चलिए, सेकंड है फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। अपना लर्निंग स्टाइल जाने। लर्निंग स्टाइल मैम क्या, ये क्या है, हैक्स हैं बेटा ये? नो, पहला बता दिया मैंने,
दूसरे में आप अपने लर्निंग स्टाइल को जाने। देखो किसी को, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, किसी को अपने टीचर को देख के पढ़ना पसंद है ना, किसी को पसंद है कि वो रीड करके पढ़ रहा है, किसी को पसंद है कि वो सुन के पढ़ रहा है। चीज़ें होती हैं अलग अलग, कि मुझे तो बस वो वीडियो देख के ही चीज़ें समझ में आती है, कोई कहता है मुझे पढ़ के ही समझ में आती है, कोई कहता है मुझे तो सुन के समझ में आती है। पहले देखो कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें कैसे याद होती है, देखकर, सुनकर, या फिर आपको पढ़कर, है ना, या फिर लिखकर। आपको कैसे याद होती है? सबसे पहला देखकर, सुनकर, पढ़कर या फिर लिखकर। आप ये जानो कि आपको कैसे चीजें याद होती है। कोई बोलता है कि मैम मुझे तो वीडियोस देख के ही समझ में आता है ना। आप जैसे फोकस वाली वीडियो है, या आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इसके लिए आप ये वाला वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको देख के समझ में आता है, किसी के बोलने से नहीं आता। ठीक है, तो पहले देखो कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आप कैसे समझ पा रहे हो। कोई नोट से देख के पढ़ना पसंद करता है, कोई सुन के पसंद करता है ना। तो आप पहले अपना लर्निंग स्टाइल देखो, ठीक है, जिस लर्निंग स्टाइल से आप पढ़ना चाहते हो उसी से पढ़ो, दूसरे पे फोकस मत करो। आप देखो आपकी बॉडी क्या मांगती है। थर्ड नंबर पे कीप योर स्टडी प्लेस ऑर्गेनाइज्ड, या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जहां बैठ के पढ़ रहे हो ना वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो। ऐसा ना हो यहाँ ये पढ़ा है, वहां वो पढ़ा है, वहां ये किताब, वहां वो किताब, वहां पेन पड़ा है, वहां प्लेट पड़ी है, वहां कटोरी। नहीं, आपका जो स्टडी प्लेस है ना उसको ऑर्गेनाइज करो प्लीज। और ये आदत जरूरी नहीं है आपको पहले से हो, लेकिन आप बनाओ अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो लाइफ में। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज प्लेस होगा तो पढ़ने में मजा आएगा, ब्रेन आपका शांत रहेगा और वो ज्यादा चीजें मतलब उसकी कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी चीजें कैच करने की। फोर्थ नंबर पे है मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को जरूर मैनेज करना है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप टेंशन लेंगे तो 100% आप फिर कुछ नहीं याद कर पाएंगे। हर एक टॉपिक में, हर एक पॉइंट में, हर एक वीडियो में मैं यही कैप्चर करती हूँ, और ये कॉमन है कि अगर आप स्ट्रेस लेंगे कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। हर एक स्टूडेंट के पास ये है। ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है, क्या होगा उससे? रात को नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं, पढ़ने बैठते हो तो लगता है नींद आ रही है, सोने जाते हो तो बेचैनी होती है, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इल हो जाओगे, आप लोग बीमार हो जाओगे। ठीक है, जंक फूड खाना बंद करो, बाहर का खाओगे तो उससे आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी और आप पढ़ नहीं पाओगे। अ गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस इज टू हैव गुड रिलेशनशिप्स। ये देखो मैंने पहले वीडियो में भी जो मेरा आया था फोकस वाला उसमें भी बताया था, एक स्ट्रेस से रिलीफ होने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप हमारे पास होना जरूरी है। अच्छा रिलेशनशिप मीन आपकी मम्मी के साथ हो सकता है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, मम्मी आज तो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, मेरे इतने टॉपिक्स नहीं क्लियर हुए। मम्मी आपसे कुछ बात करेगी। जब आप अपना जब आप स्ट्रेस होते हो ना तो आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे आप कुछ याद नहीं कर पाते। अब आप वो स्ट्रेस जो है वो किसी के साथ बांट रहे हो, है ना, तो वहां से आपको मोटिवेशन ही मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। आप जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भी कुछ अच्छे रिलेशनशिप्स भी होते हैं, बट आज के टाइम पे नहीं है। बच्चे बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, कि नहीं बाबू मुझे तो अभी मिलना है, बाबू को पढ़ना है और वो बोलती है कि नहीं बाबू मुझे तो अभी मिलना है। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्लीज दूर रहिए अगर अपने लाइफ में कुछ करना है ना। तो एक बेस्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है लाइफ में। जब आप स्ट्रेस हो तो वो रिलेशनशिप आपके काम आए, है ना। और ये देखो ये बहुत सारी चीजें प्रूव भी हुई हैं कि स्ट्रेस लेने से हमेशा आपका नुकसान होता है, कभी भी आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा पांचवा है एलिमिनेट ऑल नेगेटिव फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है, देखो जो स्टूडेंट जिनसे मैंने बात की वो ये बोलते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया को बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कभी सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से अलग नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया से जो नेगेटिव चीजें थी उनको अलग कर दिया। उन्होंने यूट्यूब भी चलाया, उन्होंने नेटफ्लिक्स भी चलाया, उन्होंने सब कुछ चलाया, लेकिन वहां पे सिर्फ वो देखते थे पॉजिटिव चीजें, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, सीरियसली आपको सुन के यकीन नहीं होगा, जिन्होंने आज तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, ऑफलाइन कोचिंग नहीं की, आज तक ऑफलाइन कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लोग टॉप किए हैं, उन्होंने क्लियर किया है यूपीएससी जैसा एग्जाम। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें देखनी है। एक सेकेंड,
ओके तो आपको बिल्कुल भी एलिमिनेट नहीं करना सोशल मीडिया को, लेकिन उससे नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट करना है। हम जाते हैं यूट्यूब पे साक्षी मैम का लेक्चर या साक्षी मैम का एग्जाम टिप्स देखने के लिए, लेकिन फिर वहां पे कुछ से कुछ देखने लगते हैं, भोजपुरी गाने देखने लगते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा देखने लगते हैं जो हम देखने ही नहीं गए। 2 घंटे वहां अपने वेस्ट करने के बाद याद आता है अरे यार मैं तो वो देखने आया था, है ना, फिर जाके आप वहां जाते हैं। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और जो पॉजिटिव चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पे काम करो, सोशल मीडिया को अलग नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये वाला जो हम सोचते हैं मेंटेलिटी होती है हमारी कि सोशल मीडिया के कारण सब चीजें होती हैं, नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया से नेगेटिविटी को दूर करो, सोशल मीडिया को दूर मत करो, ये टॉपर्स का कहना है, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत यूजफुल भी रही उनके लिए, कैसे वो भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज एवरीडे, एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज जब आप करते हो ना तो आपके माइंड के पोर्स खुलते हैं, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी लर्निंग पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो आपको क्या करना है, आपको देखो जिम नहीं जाना, कभी आप सोचो हार्ड वर्क करना है, जिम जाना है, डंबल मारने हैं, हैवी एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, नहीं, जिसमें आपको मजा आता हो। रनिंग में मजा आ रहा है रनिंग करो, वॉकिंग में मजा आ रहा है वॉकिंग करो, बैडमिंटन खेलने में मजा आ रहा है वो करो। फिजिकल एक्टिविटी करनी है, डेली करनी है, जिससे कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। 7 नंबर पे है टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखो भाई सारे ही स्टूडेंट्स जो 13 के 13 बच्चे थे उन्होंने क्या कहना है कि एक बच्चा तो उसमें से, जैसे मैंने आपको बताया, एक बच्चा ऐसा बोलते हैं कि मैंने आज तक कोई क्लास ही नहीं ली, सच में कोई क्लास नहीं ली, सेल्फ स्टडी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और आज वो टॉपर बना बैठी है, वो लड़की जिससे बात हुई मेरी, टॉपर बनी बैठी है यूपीएससी की। अब सोच के देखो कि ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा कारगर है। अब आप अगर फार्मा के स्टूडेंट हो तो आप हमारा ऐप बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां पे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड करवाते हैं। और यकीन मानिए मात्र 80 रुपये, 90 रुपये, 70 रुपये महीना का चार्ज में हम लोग आपको डेली बेसिस पे 4 लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। क्या आपको कहीं इतना स्टडी मटेरियल मिल सकता है इतने कम चार्जेस में, इतने नॉमिनल चार्जेस में? घर पे नोट्स, स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आप जाके एक बार विजिट करो, पसंद आता है कोर्स तब उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अभी जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो। अगर आप हमारी वेबसाइट से पेमेंट करते हो बेटा किसी भी कोर्स में तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। आपको कूपन कोड डालना है माधव, MADHAV। वेबसाइट के लिए आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करना है बीएसपी फार्मेसी, सबसे ऊपर वेबसाइट आएगा, कोर्सेज में वहां से ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे ऑप्शन आएगा ऐप का, जैसे ही क्लिक करोगे ऐप पे पहुंच जाओगे, वहां पे आपका कोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसके अलावा 8 पॉइंट पे क्या आ रहा है, पैन योर डिस्ट्रक्शन टाइम। देखो अपना डिस्ट्रक्शन टाइम जरूर उस अपने, उन्होंने क्या कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया कि, आपने देखा होगा कुछ बंदे ऐसे होते हैं, हाय मैं काम कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम है, बस मम्मा मम्मा आ रहा हूँ, बस एक टॉपिक पढ़ लूँ, मम्मी बस आ रहा हूँ, मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है, या भाई कुछ काम के लिए बुला रहा है, बस 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 एक बार और रिवाइज कर लूँ, बस ये वाला टॉपिक क्लियर कर लूँ। ऐसे आप पैनिक हो गए अगर, तो 100% आप वो चीज़ भूलोगे ही भूलोगे और अपना 100% नहीं दे पाओगे। रिलैक्स रहो, डिस्ट्रक्शन टाइम निकालो। देखो पहली बार आप ये सुन रहे होंगे लेकिन टॉपर्स यही करते हैं, डिस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में से 2 घंटे, किसी ने बोला 3 घंटे, किसी ने बोले 2.5 घंटे, किसी ने बोला 1.5 घंटे हम लोग डिस्ट्रक्शन टाइम रखते हैं। मतलब कि वो 2 घंटे हमें सिर्फ रिलैक्स करना है, अच्छा खाना खाना है, किसी दिन मूवी देखनी है, किसी दिन किसी के साथ खेलना है, किसी दिन डेट पे जाना है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे कि हम 2 घंटे डिस्ट्रक्शन का टाइम रखते हैं और बाकी चीज अपने फोकस के साथ करते हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज है। टॉपर्स सब कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप भी मैनेज करते हैं, मौज मस्ती भी करते हैं, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन फिर भी बहुत ही कंफर्टेबली करते हैं। तो आप लोगों को भी ये टाइम निकालना है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। सेटिंग अ डिस्ट्रक्शन टाइम एज अ गुड हैक टू बी प्रोडक्टिव, ठीक है जी। चलिए 9th नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एनालाइज एवरी टॉपर्स वीडियोज। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम आपको लग रहा था कि मैं 8-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 90% तो आराम से आएंगे, रिजल्ट आया तो पता चला कि आप क्लास में 4th नंबर पे हो, 5th नंबर पे हो, टॉप आपने नहीं किया है। अब आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आपने डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे मैंने बोला अगर आपने अब सोच लिया 90% लाने हैं, आए 85%, तो आप अगर सोचने लगो चलो ठीक है टॉप 5 में तो आ ही गया,
अगर आप ये सोच लोगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, हमेशा आप 5th नंबर पे रहोगे और पता चला अगली बार आप 7th 8th पे पहुंच गए। आपने उस चीज से सीखना है। इस बार नहीं आए, अगली बार आएंगे और मेरे ही आएंगे, मैं ही डिजर्व करता हूं। उसके लिए टॉपर्स के वीडियोस देखो, ठीक है, उन लोगों से कुछ सीखो जिनके फर्स्ट रैंक आया है। ऐसी आपकी क्या गलती रही जिससे कि आप उस पोजीशन पे नहीं हो जिस पोजीशन पे आज वो बैठा है, ठीक है, उससे सीखो, चिढ़ो मत उससे। चिढ़ोगे तो पछताओगे, चिढ़ना नहीं है। हम क्यों चिढ़ें किसी से, हम सीखेंगे उससे। हमने अपना बेस्ट दिया लेकिन रिजल्ट्स वो नहीं आए जो हम चाहते थे, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, उसको सीखो। और ये ऐप है हमारा, इस तरीके का इंटरफेस है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हो। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कॉल करके भी क्लियर करवा सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करें हमारा ये वीडियो, जिससे कि उन लोगों को भी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल सके। थैंक यू।